Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study a new topic, that is child rights in India. So let's start the video. Child rights in India. India, in its bid to become an ethical labor market to international cooperation in 1991, ratified the United Nations Convention on the Right of Children in 1992. So इसमें क्या था, भारत ने 1991 में अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए एक नैतिक श्रम बाजार बनाने का प्रयास किया था और इसमें उन्होंने 1992 में बच्चों के अधिकार पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की थी, यानी उसको एक्सेप्ट किया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया था राइट ऑफ चिल्ड्रन के राइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। सो इसमें क्या है, चाइल्ड राइट्स गो बियॉन्ड जस्ट ह्यूमन राइट्स। चाइल्ड राइट क्या है, ह्यूमन राइट से जस्ट परे है, ये इससे बियॉन्ड है। विच एग्जिस्ट टू इंश्योर फेयर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें क्या है, इसमें हमें ये इंश्योर करना है, इसमें ये इंश्योर होता है कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके साथ उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिल सके, एक सुनिश्चित उपचार, उचित उपचार मिल सके। पीपल टू क्रॉस द वर्ल्ड एंड प्रमोट देयर वेलबींग, और उनके हमें वेलबींग होने के लिए प्रमोट करने का अधिकार इसमें शामिल है। चिल्ड्रन डिफाइंड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 need more than just human right due to a set of unique need stemming from their vulnerabilities। इसमें क्या है, एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कोई भी जो 18 साल से कम है उसको हम बच्चा माना जाएगा, उसको बिलो 18 ईयर्स। और उसमें उसकी कमजोरियों से जो भी उसकी जरूरतें उत्पन्न होती है, जो उसकी अगर बच्चा वेलुरेबल है यानी कमजोर है और उससे क्या होगी, उसकी जरूरतें उत्पन्न होगी, तो उन जरूरतों को पूरा करने का अधिकार इसमें शामिल है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चाइल्ड अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार है चिल्ड्रन। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट है द राइट टू सर्वाइवल, यानी कि जीने का, जीवन का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार है इसमें। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स 1992, the right of survival includes the right to life, the attainable standard of health, nutrition, and an adequate standard of living. It also includes the right to a name and nationality. तो इसमें क्या है, 1992 में बच्चों बाल अधिकार के अधिवेशन में क्या है, इसमें क्या इंक्लूड है, जीवन रक्षा का अधिकार, इसमें स्वास्थ्य का प्राय मानक, पोषण और जीवन का प्राय मानक शामिल है। इसमें नाम और नेशनलिटी यानी राष्ट्र का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट है द राइट टू प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा का अधिकार। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इस कन्वेंशन के अनुसार इसमें सभी प्रकार का जो शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है बच्चों के साथ, अमानवीय किया जाता है, अपमानजनक उपचार, इन सारी चीजों से स्वतंत्रता दिलवाने का अधिकार इसमें शामिल है। This include the right to special protection in situation of emergency and armed force। इसमें क्या है, इसमें आपातकालीन कोई स्थिति होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें उससे भी बचाने का, इसमें प्रोटेक्शन दिलवाने का अधिकार शामिल है। The aim is simple, to protect vulnerable children from those who will take advantages of them and safeguard their mind and bodies। तो इसमें सिंपल एम क्या है इसका, कि इसका उद्देश्य यही है, इसका एम यही है कि कमजोर जो बच्चे होते हैं उन लोगों से बचाना जो कि उन बच्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो राइट टू प्रोटेक्शन उन बच्चों को इन सारी चीजों से बचाता है। नेक्स्ट है द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उन सब चीजों से बचने का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो क्या है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्ट्स इनोसेंट चिल्ड्रन इनटू रिफ्यूजीज, पैरिशनर और पार्टिसिपेंट इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दीज आर सर्कमस्टेंसेस व्हिच contravenes with the spirit of war or any armed struggle can severely damage the child's moral as well as perceptions of ethics, and this must be corrected in a nourishing safe environment। तो इसमें क्या है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें मासूम बच्चों को जो शरणार्थी बना लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है, लड़ाई झगड़े में लेने के लिए उन्हें परिवर्तित यानी चेंज कर दिया जाता है, उनका माइंडसेट को
चेंज कर दिया जाता है। तो ये जितने भी लड़ाई झगड़े की स्थिति है, जो उनकी मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही बच्चे को मनोबल जो होता है उसको भी उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इन सारी चीजों से क्या बच्चों को बचाने का अधिकार इसमें शामिल है, और क्या उनको एक सेफ इन्वायरमेंट देने का इसमें एक सेफ इन्वायरमेंट बच्चे को मिलना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, चाइल्ड शैल हैव राइट टू फ्रीडम of expression. This right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in written, or in print, in the form of art, or through any other media, or the child's choice with respect to the right or reputation of others. तो इसमें बच्चे की अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है। इसी अधिकार में जितने भी प्रकार की सूचनाएं हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसे प्राप्त करने का अधिकार है, और उसे प्रदान करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। बच्चों के जो मौखिक हैं, ओरल है यानी लेखन में या प्रिंट में, कला के रूप में, या बच्चे की पसंद के किसी भी अन्य जो माध्यम है, दूसरों के अधिकार या प्रतिष्ठा सम्मान के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी ये सारी चीजें दूसरों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शामिल हो सकती है। तो बच्चा अपनी ये सारी चीजें किसी को भी अपने एक्सप्रेशन को, अपनी चीजों को किसी को बता सकता है। नेक्स्ट है राइट टू हैव एन आइडेंटिटी, यानी बच्चे का पहचान इसमें शामिल आता है। द गवर्नमेंट मस्ट मेक श्योर द चिल्ड्रन आर रजिस्टर्ड एट बर्थ and that the child have name and nationality and that he she know who their parents are. तो इसमें क्या है, बच्चे का गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे का जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड हो, यानी बच्चे जहां भी पैदा लेता है, जहां भी जन्म लेता है, वो रजिस्टर्ड हो, और उसके नेशनैलिटी और नाम भी उसका रजिस्टर होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स कौन है। Having birth certificate, having birth register is important because it help to exercise your other rights. तो बर्थ रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बर्थ रजिस्टर होगा तो उसके ही आधार पे हम वो हेल्प करता है कि बच्चे को और दूसरे भी अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का अधिकार। एवरी चाइल्ड हैव राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड हार्मफुल हैबिचुअल एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो हर बच्चे को अधिकार है कि उसके अच्छा हेल्थ मिल सके, उसको मेडिकल केयर मिल सके, न्यूट्रिशन उसको मिल सके, और हार्मफुल हैबिट से प्रोटेक्शन मिल सके। हार्मफुल हैबिट यानी जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इन सारी चीजों से उसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके। तो दिस राइट प्रोवाइड एक्सेस टू स्पेशल केयर एंड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज वेल एज क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इसमें बच्चे को क्या है, एक स्पेशल नीड, उसको सपोर्ट और अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है, और एक क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी देने की कोशिश की जाती है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड है, न्यूट्रिशन इंक्लूड है, सेफ एनवायरनमेंट इंक्लूड है। तो इसमें क्या है, बच्चे की एक प्रॉपर हेल्थ मिलनी चाहिए और उसको बुरी चीजों से दूर रखना चाहिए। ये सारे इसमें हैबिट्स राइट्स इसमें शामिल है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। So, right to primary education for helping children develop discipline like skills while finding a safe, healthy environment to nurture a child's physiological development. This also includes freedom from violence, abuse, or neglect. The government must make sure to get a good quality of education. तो इसमें क्या है, बच्चे की जो शारीरिक पोषण करने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने के लिए बच्चों को होना चाहिए, देना चाहिए, और ताकि वो अनुशासन में रह सके, डिसिप्लिन में रह सके। जीवन के और कौशल विकसित करने में, स्किल्स को विकसित करने में उसको हेल्प करने के अधिकार इसमें शामिल है। उसको प्राथमिक शिक्षा दिलवाने का, उसको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। इसमें क्या है, जो हिंसा होती है या दुर्व्यवहार या उपेक्षा से मुक्ति करना भी इसमें शामिल है, यानी उसको वायलेंस से, अब्यूज से, इन सारी चीजों से क्या दूर रखने शामिल है इसमें। द गवर्नमेंट मस्ट मेक श्योर टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट को ये श्योर करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे को एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट है पोषण का अधिकार, राइट टू न्यूट्रिशन, यानी नॉट ओनली चिल्ड्रन बट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू न्यूट्रिशन। बच्चों के साथ साथ हर ह्यूमन बीइंग को ये राइट है कि उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके।
Inadequate nutrition early in life can cause a irreparable damage to developing brain and body. यानी अगर हमें अर्ली एज में, अर्ली लाइफ में अगर हमें सही प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो बॉडी को और ब्रेन को वापस से हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो अनडेवलप हो जाता है और वापस से वो रिपेयर होने में मतलब इररिपेयरेबल है, उसको वापस ठीक नहीं किया जाता है अगर सही टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए. बट मोर देन 50% ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर माल नरिश. तो इंडिया में यही है कि 50% से ज्यादा बच्चे माल नरिश्ड है यानी कुपोषित है. वेल 1 in every 5 adolescent boys is malnourished. और हर 5 बच्चे में एक जो बच्चा है, एक जो adolescent है वो भी malnourished है. 1 in every 2 girls in India is undernourished. हर 2 लड़कियों में एक लड़कियां undernourished है. A lot is to be done to protect the right of children. तो अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है बच्चों के अधिकार को बचाने के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, यानी दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार. Protection from violence extend even to family members and children must not suffer ill treatment or sexual or physical violence. This includes use of violence as a means of discipline. All forms of sexual exploitation and abuse are unacceptable. इसमें क्या है, हिंसा से सुरक्षा परिवार के सदस्यों तक भी फैली है, यानी बच्चों को गलत व्यवहार या यौन से शारीरिक हिंसा का शिकार नहीं होने देना इसमें इंक्लूड है. बच्चों को क्या है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, इल ट्रीटमेंट से बचाना इसमें शामिल है. इसमें डिसिप्लिन के साधन के रूप में हिंसा का उपयोग शामिल है. यौन शोषण और दुर्व्यवहार के सभी रूप इसमें क्या है, हमें अनएक्सेप्टेबल है. तो जितने भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इल ट्रीटमेंट होता है, बच्चों के साथ जो गलत वायलेंस होता है, वो सारी चीजें इसमें शामिल है. नेक्स्ट है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. तो इसमें क्या है, शोषण से बचाव का अधिकार. बच्चों को क्या शोषण किया जाता है तो उससे बचाव के लिए भी राइट है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. Protection for exploitation is critical for freeing children from exploitation. This extends to abuse, negligence, and violence by parents, even if it is justified as an instrument of achieving discipline at home. तो बच्चे के शोषण से मुक्त करने के लिए हिंसा से सुरक्षा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसमें क्या है, माता पिता द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, लापरवाही की जाती है, हिंसा क्या है ये इससे और फैल जाता है. भलाई से घर पर उन्हें शासन प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में उचित ठहराया जाए. यानी इसमें क्या, बच्चों को मारा पीटा जाता है ताकि वो शासन में रहे, लेकिन फिर भी क्या है ये नहीं होना चाहिए. ये भी किसमें, बच्चों के राइट में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन में शामिल है. यानी अगर घर पे भी उसको मारा जाता है तो ये एक क्राइम माना जाएगा, भले ही उसको उचित यानी डिसिप्लिन में करने के लिए ये सब किया जाता है. इसके अलावा क्या, बच्चों को मुश्किल या खतरनाक परिस्थिति में काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए. इसमें चिल्ड्रन कैन ओनली वॉलंटियर टू वर्क डूइंग सेफ chores that do not compromise their health. तो बच्चे को हमें सेफ एनवायरनमेंट में काम करने देने के लिए देना चाहिए ताकि उसकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. और एक्सेस टू एजुकेशन और प्ले, और उसको पढ़ाई के साथ साथ खेल भी देना चाहिए. सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अनदर टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो प्रोहिबिटेड. तो यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, इसको भी क्या हटा देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ. नेक्स्ट है राइट टू एन ओपिनियन, यानी एक राय का अधिकार. क्या राय होनी चाहिए, क्या ओपिनियन होना चाहिए. ऑल चिल्ड्रन डिजर्व द राइट टू वॉइस देयर ओपिनियंस. तो सभी बच्चे को अधिकार है कि वो अपनी राय दे, अपना ओपिनियन दे, फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्टेड. यानी वो किससे मुक्त होना चाहिए, अवमानना के या आलोचना से मुक्त होना चाहिए. इन सिचुएशन वेयर एडल्ट्स आर एक्टिवली डिसाइडिंग अपॉन चॉइसेस ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन. तो इसमें क्या है, अडल्ट क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अडल्ट ही चॉइस करते हैं, अडल्ट ही चूज करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए. बच्चों की जगह वही लोग चूज करते हैं. तो इसमें बच्चों का खुद का अधिकार भी, खुद के ओपिनियंस भी शामिल है. लेटर आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओपिनियन टेक इनटू कंसिडरेशन. और बाद में उसी को उस पे क्या क्या कर दिया जाता है, मर दिया जाता है कि तुमको यही करना है. While children opinion may not be based on facts, it is nonetheless an important source of insight for parents and should be considered.
तो हालांकि बच्चों की राय क्या तथ्य पर आधारित नहीं हो सकती है, हो सकता है बच्चे अपने राय देने में मतलब वो जो राय दे रहे हैं वो ठीक ना हो, लेकिन फिर भी माता पिता को क्या उसकी राय को सुनना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और उनकी जो राय है उस पर उनको विचार करने चाहिए, उनके ओपिनियन पे उन्हें विचार करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। यानी एकदम से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एकदम से अनसुना नहीं करना चाहिए, बट उन्हें ये सुनना चाहिए। नेक्स्ट है द राइट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का अधिकार। So every child has a right to development that lets the child explore his full potential, unfavored leaving the underprivileged children prevent them from growing in a free and uninhibited way. Children must be given an opportunity to participate in and contribute to development so that they can help shape their own future. तो इसमें क्या डेवलपमेंट का यानी विकास का अधिकार है, तो प्रत्येक बच्चे को विकास का अधिकार है जो कि बच्चे को उसकी पूरी क्षमता को पता लगाने देता है। यानी जैसे जैसे वो अपना खेलेगा कूदेगा तो हमें पता चलेगा कि उसके विकास की क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। तो जो मालनरिश बच्चे होते हैं उनके प्रतिकूल रहने की स्थिति उन्हें स्वतंत्रता और निर्जन तरीके से बढ़ने से रोकती है। यानी जो अंडर डेवलप होते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, उन बच्चों की क्षमता हमें पता नहीं लग पाती है कि उनकी क्या क्षमता है। तो इसमें बच्चों की गतिविधि में भाग लेने और विकास में योगदान करने का अवसर उनको दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना भविष्य अपने आप ही सेट कर सके, उसको एक आकार दे सके। नेक्स्ट है द राइट टू रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनोरंजन का अधिकार तो हर बच्चे को होना चाहिए। सो एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू स्पेंड सम टाइम ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड हॉबीज टू एक्सप्लोर एंड डेवलप। तो बच्चे को अधिकार है कि वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज करे, वो खेले कूदे, एंटरटेनमेंट करे, हॉबीज अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करे, उसको डेवलप करे। Majority of poorer children in India do not get time to spend on recreational activity. तो जितने भी इंडिया में पुअर बच्चे, गरीब बच्चे हैं, वो अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को नहीं कर पाते हैं, उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो खाने के लिए तो उनके पास होता नहीं, तो वो खेल कूद में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो प्रोग्राम शुड बी डेवलप टू प्रोवाइड देम सम टाइम फॉर रिक्रिएशन एंड प्ले। तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें जो गरीब बच्चे भी अपने रिक्रिएशन एक्टिविटीज को कर सकें और वहां पे खेल कूद कर सकें और उसके लिए भी अपना टाइम दे सके। नेक्स्ट है द राइट टू फैमिली लाइफ, यानी पारिवारिक जीवन का अधिकार। हर बच्चे को पारिवारिक जीवन का अधिकार होना चाहिए। If not family members, then children have the right to be looked after by caretakers. अगर फैमिली के द्वारा नहीं तो एटलीस्ट केयर टेकर के द्वारा उनका ये अधिकार होना चाहिए कि उनको उनकी देखभाल हो सके। अगर फैमिली मेंबर नहीं कर सकते, किसी केयर टेकर की अंडर सुपरविजन में उसकी देखभाल होनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट लिव विद देयर पेरेंट्स until it is harmful to them, यानी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक उसके लिए हार्मफुल नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अ फैमिली लाइफ हैव अ राइट टू स्पेशल केयर एंड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली। तो जिन बच्चे को फैमिली नहीं है, जिन बच्चे के पास फैमिली नहीं है, तो उनको क्या एक स्पेशल राइट होना चाहिए, उनका राइट होना चाहिए कि उनको एक स्पेशल केयर मिल सके और उनको प्रॉपर्ली उनकी देखभाल हो सके बाय पीपल हु रिस्पेक्ट देयर एथिक ग्रुप, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। किनके द्वारा? उन लोगों के द्वारा जो अपने एथनिक ग्रुप का वो रिलीजियस का, कल्चर का, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं। रिफ्यूजी चिल्ड्रन हैव अ राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन एंड हेल्प। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो होते हैं उनको भी क्या एक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो कैसे प्रमोट करें और प्रोटेक्शन करें चाइल्ड राइट को? फर्स्ट है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गवर्नमेंट, सोसाइटी, पेरेंट, टीचर एंड फैमिली मेंबर्स। तो उसकी प्रोटेक्शन करना और प्रमोशन करना सिर्फ किसी एक का नहीं बल्कि हर किसी का ये मोटिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, सोसाइटी भी शामिल है, पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, हर कोई उसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। Governments are obliged to recognize full spectrum of human rights for children and consider children in legislative and policy decision.
Nowadays, government of India and state government are listening seriously to children's views on important issues and policy decision. तो आजकल क्या है, सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो सरकार को बच्चों के लिए मानव अधिकार को एक पूरा एक स्पेक्ट्रम मान्यता देनी चाहिए उस पे। आजकल क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मान लिया है और इस पे क्या अपनी गंभीरता से सुन रही है, उनकी बातों को इन इन मुद्दे पर सीरियसली वो डिस्कस कर रही है। नेक्स्ट है, फैमिली इज द फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो फैमिली क्या है, एक फंडामेंटल ग्रुप है एक सोसाइटी का, विच प्रोवाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ इट्स मेंबर स्पेशली चिल्ड्रन। जो कि जिसकी मदद से फैमिली ही एक जो अपने एक अपने बच्चों को या अपने मेंबर्स को, अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर को एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक नेचुरल सेफ एंड ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। और स्पेशली वो किसको, अपने बच्चों को ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। सो दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली टू प्रोटेक्ट राइट टू चिल्ड्रन। तो फैमिली की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अपने बच्चे के राइट को वो प्रोटेक्ट कर सके और उसके जितने भी राइट्स हैं उसको फुलफिल करने में उसकी हेल्प कर सके। मेक देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड एक्सप्लेन देम हाउ टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ राइट्स। तो उनको ये अवेयर करना चाहिए, फैमिली को अपने बच्चों को ये अवेयर करना चाहिए कि वो अपने राइट्स को पहचाने और उनकी रक्षा कैसे करे। अगर उनके राइट के साथ कोई वायलेंस होता है तो वो उनको कैसे रिपोर्ट करे, उससे कैसे डील करे। सो नेक्स्ट इज, schools also can contribute a lot for protection and promotion of child rights। तो फैमिली के साथ साथ स्कूल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है कि बच्चों की प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में कंट्रीब्यूट कर सके। स्कूल टीचर्स कैन सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट चाइल्ड राइट्स, वे टू आइडेंटिफाई वायलेंस एंड हाउ टू रिपोर्ट। तो टीचर को हेल्प करनी चाहिए एक बच्चे को कि अपनी राइट्स को पहचाने, उसको आइडेंटिफाई कर सके, वायलेंस को आइडेंटिफाई कर सके और उसको रिपोर्ट कैसे करना है उसको भी वो सिखाना चाहिए स्कूल के टीचर्स को। सो व्हेन चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर राइट्स एंड विल बिकम जेंटल एडल्ट्स एंड विल नॉट वायलेंट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो जब बच्चे भी बड़े होंगे, अपने राइट्स को पहचानेंगे, जब वो बड़े होंगे तो वो भी किसी चाइल्ड राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। तो अगर बच्चे सीखेंगे, वो बड़े होंगे, तभी वो वापस से बच्चों की हेल्प कर सकेंगे। सेमिनार्स में भी हेल्प टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द चाइल्ड राइट्स। तो सेमिनार्स होने चाहिए ताकि चाइल्ड राइट्स क्या है जगह जगह फैले, दूसरे को भी पता चले कि, और लोगों को पता चले कि चाइल्ड राइट्स क्या है। नेक्स्ट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग प्रोग्रामिंग द चाइल्ड राइट्स। इसमें क्या, जो सरकारी संगठन होते हैं, सामाजिक कल्याण संगठन होते हैं और बाल कल्याण संगठन होते हैं, ये भी बाल अधिकारों को बढ़ावा देने में और उनकी रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कई एनजीओज होते हैं, देयर आर मेनी एनजीओज वर्किंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम child right violation, especially child labor and exploitation. Some NGOs run welfare homes for children rescued from child labor। तो बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो बाल कल्याण में हेल्प करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के बाल अधिकार के उल्लंघन में, विशेष रूप से बाल श्रम और शोषण से बचाते हैं ये। और कुछ जो सरकारी संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, बाल श्रम से बचाने के लिए बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। तो वो अपनी क्या एक संस्था चलाते हैं ताकि जो भी रेस्क्यू बच्चे हैं उनको वहां पे रखा जा सके। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिसेफ cooperates with government and provide technical assistance to future implementation of child right convention. Other organizations such as UN Refugee Agency, WHO, UNESCO, etc. also help in the promoting and protecting child rights। तो यहाँ पे यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनिसेफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके साथ साथ सरकार के साथ क्या है, ये सहयोग करते हैं और बाल अधिकार के सम्मेलन के आगे और क्या इसकी हेल्प करते हैं ताकि वो और तकनीकी सहायता उसको प्रदान कर सके। और भी अन्य संगठन है और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जैसे यूएन हो गया, यूएन रिफ्यूजी, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, ये सब भी हेल्प करते हैं कि वो चाइल्ड राइट को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर सके।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन मार्च 2007 नॉन एज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश की थी 2007 में, जिसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर emphasize the principle of universality and inviolability of child rights and recognize the tone of urgency in all the child related policies of the country। तो इसमें क्या है जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार यानी एनसीपीआर। एनसीपीआर में क्या है, ये किस सिद्धांतों पे जोर देता है कि जो बच्चों के राइट्स हैं वो सारे क्या है उनको मिल सके। इसमें क्या है, और for the commission protection on all children in the 0 to 18 years of group in equal importance। तो इसमें क्या है, जो 0 से 18 साल के बच्चे हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिल सके और इक्वल जो राइट है वो सारे बच्चों को इक्वली मिल सके। नेक्स्ट है द कमीशन फोकस इज मेनली ऑन द फॉलोइंग टास्क। कुछ टास्क है जो कि आयोग क्या है उन पे मेनली फोकस करता है। द फर्स्ट इज टू बिल्ड पब्लिक अवेयरनेस एंड क्रिएट ए मोरल फोर्स इन द कंट्री टू स्टैंड बाय चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो सबसे पहले क्या है, एक अवेयरनेस, एक पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है कि बच्चों के अधिकारों को वो जान सके और उनको बता सके कि बच्चों के अधिकार क्या क्या है। The Commission task is to look at the gaps in the policy framework and legal framework and make recommendation। और क्या है, इसमें आयोग का काम क्या है, नीतिगत ढांचे और कानूनी ढांचे के अंतराल को देखना और उसकी सिफारिशें करना। नेक्स्ट थर्डली क्या है, द टास्क ऑफ द कमीशन इज टू टेक अप स्पेसिफिक कंप्लेंट्स दैट कम अप बिफोर इट फॉर redressal to of grievance and also take up suo motu cases सम्मान एंड वायलेंस ऑफ द चाइल्ड। तीसरे केस में आयोग का कार्य विशिष्ट शिकायतों को उठाना है जो शिकायतों के निवारण के लिए सामने आती है, नहीं शिकायतों को उठाना और उनको क्या निवारण के लिए उसको सामने उसको शिकायतों को उठाना इसमें शामिल है और उसको निवारण करना यानी उसको सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन यानी चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन के जो लॉ हैं उनको भी जानना। नेक्स्ट है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी चाइल्ड राइट की कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कुछ लॉज हैं लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो पहला क्या है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग है, ये अधिनियम 2005 के तहत, द चाइल्ड एक्ट 1960 के तहत। नेक्स्ट है द प्रोहिबिटेड ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत। नेक्स्ट है डाउरी प्रोहिबिटेड एक्ट यानी बाल विवाह दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत। नेक्स्ट है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड एक्ट 1986 यानी बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के तहत। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013 के तहत यानी कि कार्यस्थल पर जहां वो काम करती हैं वहां पे महिलाओं को यौन उत्पीड़न से रोकथाम करना, उनका निषेध करना और निवारण करना अधिनियम 2013 के तहत। नेक्स्ट है ज्वेलिन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 यानी किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण 2000 अधिनियम 2015 के तहत इसमें शामिल है। तो ये क्या है, जो लॉज है कुछ रिलेटेड टू चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन है। तो ये सारे लॉज हैं और इसमें हमने सारे चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।